पीएफ ऑफिस ने 239th मीटिंग में जो दो बड़े बदलाव किए थे, जिसमें एक इंटरेस्ट की बात है और एक ऑटोमेटिक 1,000 रुपये देने की बात है, ये हमने कवर कर ली है। अब इसके आगे के जो पॉइंट है ये हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इनमें से जो आपको ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा है, ये है उन चीज़ों के लिए जहाँ पे एग्जाम ट्रस्ट कंपनियां हैं, उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे 90% लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं जहाँ पे ये बोला जा रहा है। इसका ये मतलब बनता है कि आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि पहले जो है अलग अलग लेबर कानून होते थे। उन लेबर कानून को एक साथ में इकट्ठा करके 4 लेबर कानून बना दिए गए, और उस 4 लेबर कानून के हिसाब से ईपीएफओ के कानूनों में भी सुधार किया जाना है। और वो जो सुधार किया जाना है उसके हिसाब से यहाँ पे हमारे पास पीएफ के अंदर में 3 कानून या 3 स्कीम लागू होती है। 3 स्कीम जो लागू होती है, उसी 3 स्कीम में यहाँ बोला गया कि अब इसको जो है हम 2026 बनाएंगे। जैसे पहले मान लो कि कोई 1975 का था, कोई 1952 में कानून बना था। तो अब वो कानूनों को जो है सुधार करके नए नियम के हिसाब से, नए लेबर कोड के हिसाब से नया कानून बनाया जाएगा और नए कानून को दिया जाएगा। आप लोगों के सामने 2026 में नया कानून देखने को मिलेगा। जैसे पहले जो अलग अलग पुराने कानून हो जाते हैं, उनको नया बदलाव करके नया कानून बनाया जाता है। यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। इससे आपके पीएफ के ऊपर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कंपनियां हैं उनको जो है नए नियम कानून के हिसाब से अपना काम धंधा करना पड़ेगा। पीएफ के ऊपर रूल रेगुलेशन उसी हिसाब से उन्हें करने पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे अगला पॉइंट कहा गया है स्कीम ऑफ अलाइनमेंट विद कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020। जो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कानून 2020 में बना था, उसके हिसाब से भी हमें कानूनों में आगे बदलाव होते हुए दिखेंगे। ये कानूनों में बदलाव 1 अप्रैल 2026 के बाद में दिखेंगे। आपके पीएफ जमा होने में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही आपको ब्याज वगैरह में कोई फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ में यहाँ पे कुछ और बातें कही गई हैं जो कि 99.99% लोगों के लिए कोई भी इस पे वो नहीं होती, मतलब एप्लीकेबल नहीं है। ये कंपनी के ऊपर लागू होने वाली चीज़ है। इसलिए आप ध्यान रखें कि एज ए पीएफ मेंबर आप लोगों के लिए जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पहले तो ब्याज दर आपके लिए लागू कर दी गई। उसके बाद 1,000 तक के 1,000 से कम वाले जो अकाउंट हैं, जो कि कोई ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, या 58 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के खाते हैं और उनमें उनका आधार भी है, बैंक भी है, तो उनको डायरेक्ट तौर पे दिया जाना है। साथ में ही जो ईपीएफओ के नए कानून आएंगे वो 1 अप्रैल के बाद से आने वाले हैं। ये 3 चीज़ें आप पीएफ मेंबर्स के लिए ज़रूरी हैं। इसके साथ में जो नए पीएफ विड्रॉल के नियम हैं उसके बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं है, तो ये हमें आगे अप्रैल के बाद ही देखने को मिल सकता है। तो सारी चीज़ें आपको पढ़ के मैंने देखी हैं और उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जानकारी, ये अपडेट आपको कैसा लगा है आप ज़रूर बताएं। आप इस चैनल पे जो भी जानकारी देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल जानकारी है। आपको ये कैसा लगा अपडेट ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।